सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। हरि ओम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी। ओ नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंदः गौरपद कंचक्रूपा सिंधुनारूपहरि माहमोहतं पुंजः जासु बचन रवि कर जासु बचन रवि कर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 27/2/2022 रविवार का दिन। रविवार का दिन मना रवि सूर्य नारायण भगवान को ऊपर देखने का दर्शन करने का दिन। क्योंकि अपन में से ज्यादातर लोग सूर्य नारायण को कभी ऊपर देखते ही नहीं है। आप अनुभव करना, ऊपर देखेंगे तो अभिमान करने के लिए ऐसे ऊपर सीधा सूर्य नारायण को देखने के लिए अहंकार से भरे हुए ऊपर देख ऐसे चलेंगे। सूर्य नारायण को आप हर एक रविवार को एतवार के दिन आप सूर्य भगवान का दर्शन करें। हो सके तो जल्दी उठ के उदय, जब सूर्य उदय होता हो तब आप देखो तो सही भाई। इतना बड़ा केसरी कलर, पीला केसरी ऐसे धीरे 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 उदय उदय हो रहा है। वैसे तो रविवार एतवार नौकरी वालों का तो छुट्टी का दिन होता है, आराम से उठने का। ऐसा ज्यादातर ऐसे ही चल रहा है अभी।
पर मैं यही कहूंगा कि आप हफ्ता में एक दिन सूर्य नारायण का उदय होते दर्शन करें, नहीं तो ऐसे भी जब भी आपको समय मिले और याद आ जाए कि सूर्य नारायण है, सूर्य भगवान है जो पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है भाइयों, जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी मनुष्य को एक निरोगी बना के उनके रोग भगा के जो ऐसी शक्ति और एनर्जी दे रहा है, ये सूर्य भगवान। और हो सके तो 5, 7, 10 मिनट आप सूर्य स्नान करें, उसके ताप और सेक ले शरीर पे, तो भाइयों रोग होंगे वो मिट जाएंगे और रोग होंगे नहीं, आप बीमार नहीं पड़ोगे, ये मैं आपको खातिर विश्वास दिलाता हूं। आज रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को, सूर्य को रवि भी कहते हैं, रविवार के दिन आप इन्हें दर्शन करें, सूर्य स्नान करें और अर्घ्य चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। ऐसे आप हफ्ता में एक बार तो कर सकते, इतना समय तो भाइयों बहनों निकालो। और दूसरा, यीशु क्रिश्चियन इन भाइयों बहनों को चर्च जो जाते हैं प्रे करने, गॉड ब्लेस यू। और सिख समाज, सिख धर्म की सिख समाज को बड़े सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। इनके साथ अनमोल वचन मातंग पुराण के अंत में, सत्संग के अंत में थोड़े बहुत सुखमणि साहिब के, ग्रंथ साहिब के अनमोल वचन पूज्य नानक साहिब के लेंगे। सत श्री अकाल बोलिया। आज के मानवता सत्संग को, मातंग पुराण विषय को शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामोदर बापू, हमारे सर के ताज सदगुरु पूज्य मोरारी बापू, और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी जनों को दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन, नमन और प्रणाम। जय सिया राम, हरिओम। हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, मामई देव, मातई देव, लुणंग देव, लखड़ई मां, शेख दे देवी, पूरे वंश को, चारे धाम समाधि दादाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, सर्वे को डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार। जय दादा, जय सिया राम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी बात की जाएगी। कल के सत्संग में बताया गया पूज्य मामे देव का सिर जड़ से अलग किया गया। मामी देव का सिर धड़ से अलग होने के बाद पूज्य मामी देव सिंध समय नगर के सिमबार पादर में पूज्य दादा अपना सिर हाथ में लेके धड़ के साथ वहां आए हैं, पधारे हैं दादा। वहां विजोड़ा मेघवार को कच्छ गुरपादर गांव में अपने बेटों को बुलाने के लिए भेजे हैं। और पूज्य दादा अपने इस कटे हुए सिर के मुख से 9 लाख ऐसे वेदों को अर्थ करके उनकी समझ दे के 9 लाख बातें पूज्य दादा श्लोकों और वेदों को बोलते बोलते सरल भाषा में ऐसे प्योर कच्ची भाषा में दादा लिखते आए थे। बिना सर का धड़ शरीर के हाथों से पुस्तक लेके, ऐसी बुक लेके
डाडा लिखे हैं शास्त्र को। ऐसे 9 लाख बातें डाडा ने लिखी कही। उसमें पहले 3 लाख की जो पूज्य डाडा ने बातें की, ईश्वर के कितने अवतार, कितने युग होंगे, पहले ये बताई गई। दूसरे 3 लाखों में पूज्य डाडा ने भविष्यवाणी, आगमवाणी बोली, लिखे। और तीसरे अंत 3 लाख, टोटल 9 लाख। 3 लाखों में मानव धर्म कैसे जिया जाए, किया जाए, जिया जाए, मानव धर्म क्या है, मानव जन्म क्या है, इस जीवों की मुक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त हो, कैसे कर्म करने से, ये सब डाडा बातें कई और लिखी है। अब ये सब एक बड़ा चमत्कार था जगत को विश्वास दिलाने के लिए। मैसरी मेघवार समाज को कोई ठग न ले, कोई दूत न ले, कोई ढोंगियों से ढोंगी ऐसे ढोंग करके उनको कोई गलत रास्ते पे न ले जाए। इसलिए मैं मैसरी मेघवार समाज के लिए भी ये वेद शास्त्र और सब पूरे जगत और मानव जात के लिए मैं फायदेमंद हो, इसलिए मैं मेरा ये चमत्कार पर्चा दिखा रहा हूं। मेरे धड़ से मस्तक अलग होने के बाद भी तांबे के थाले में नीचे पड़ा मेरे सामने, और जो वो मुख बोलता आ रहा है, कटा हुआ सिर का मुख से डाडा वेद बोले हैं 9 लाख, और डाडा लिखते आ रहे हैं। ऐसे शास्त्र, महान शास्त्र एक बनाया गया है। ये ग्रंथ शास्त्र की बातें, ये वेद कौन कौन से वेद, क्या क्या वेदों थे, भाइयों बहनों, मैं आपको खुशखबरी दूं कि अभी इसके बाद आज शायद मातंग पुराण आज संपूर्ण होगा। मैंने बोला है मातंग पुराण संपूर्ण होने के बाद मैं उच्च कोटि का मामयी पुराण बोल लिया जाएगा। और उसमें तो भाइयों गोचर अगोचर, आगम निगम, आगम वाणी, भविष्यवाणी, सब जो अब इस जगत में क्या क्या हो रहा है, हो गया, हो रहा है, होने वाला है अभी, वो सब बातें इस वेदों में कही गई है। जो मामी देव अभी लिख रहे हैं, अभी जो सिर कटने के बाद भी अपने हाथों से जो लिख रहे, बोल रहे और लिख रहे हैं, भाइयों बहनों, वही बात अब आएगी। इस मातंग पुराण के विषय पूरा होने के बाद दूसरी राउंड के सत्संग में बस शायद आज करे पूज्य धनी मातंग देव, तो शायद पूरा हो जाए आज। तो आज के मानवता सत्संग को शुरू करें। इससे पूर्व हे भाइयों बहनों, मैं आपके पास आपका फिर आभारी हूं, धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि आप मेरे इस मानवता सत्संग वीडियो को देख रहे हो, ज्यादातर देख रहे हो, आचरण में उतार रहे हो, जीवन में मुझे बहुत से फोन और मैसेज आते रहते हैं, और मुझे अभिनंदन भी, शुभकामनाएं कितनी मिलती है। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे भाइयों बहनों, सुनने वालों को आभारी हूं भाई। और मैं इस वीडियो को देखने, सुनने वाले, मानने वालों को भी फिर से विनती भी करूंगा कि आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो और लोग को भी एक जानने का मिले, मानने का मिले, अपने जीवन में ये ज्ञान की बातें या जानने की, ऐसी मातंग पुराण की, मामी देव की, एक वेदों की बात जानने मिले, और लोग को भी फायदा हो, ऐसे आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। आज की मानवता सत्संग को शुरू करें। इससे पूर्व
मैं आपको अब कच्छ की तरफ लेके जा रहा हूं, जहां विंझोड़ा मेघवार पूज्य मामी देव के सुपुत्रों के पास, पूज्य मामी देव के पास बुलाने दादा ने बुलाए हैं। हम एक मेघवार को भेजा है, एक मानव, एक मनुष्य को, क्षमा कर, एक भाई को भेजा है मेघवार, जो कच्छ से ही पूज्य दादा के संग गया था। वही मेघवार अभी कच्छ की तरफ आ रहा है। दौड़ते दौड़ते विंझोड़ा मेघवार कच्छ प्रदेश में गोरपादर गांव चलता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है और मनोमन बोलता जा रहा है। ना खाने की, ना पीने की फिक्र, ना अपने शरीर की कोई फिक्र। ऐसे जैसे उड़ता जाता हो ऐसे दौड़ता जा रहा है। कब मैं जल्दी से पहुंचूं पूज्य मामी देव के बेटों के पास, मत्या देव, भागवत, महादेव, कब मैं पहुंचूं, लालाण देव। ऐसे चलता दौड़ता विंझोड़ा मेघवार वहां कच्छ गोरपादर गांव में पहुंचाया। पूज्य मामी देव के सुपुत्रों को, मतिया देव, भागवत देव, महादेव और लालन देव को मिले हैं। और मैसूरी मेघवार समाज के भी कुछ लोगों को इकट्ठे की, सबको बिठाए। बिठा के पहले सबको धर्माचार कहता है। सब कर्म जो आप बोलते हैं, कर्म के उचार। बैठ के वहां का जो भी एक घटना बिना बनी थी, मामी देव जो अभी वहां धड़ से सिर अलग हुआ और वहां थाल में सिर पड़ा और युवा की सब जो भी घटना, सब हकीकत वो मेघवार वहां सबको सुना रहा है। और कुछ मामी देव अपने बेटों का वहां एक अंतिम संस्कार करने के लिए, क्रिया करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, आप लोग को लेने के लिए। वो पूज्य देव वहां इंतजार कर रहे हैं। ऐसी सब बातें जब विगोरा सुनाई, अपने चारों बेटे मामी देव के रोने लगे। 14 आंसू की धारा, शोक मग्न हो गए, बहुत दुख लगा। हे हमारे पिताश्री, हे अव्वा, आप हम यहाँ आए और आप वहां अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। बहुत शोक मग्न हुए, दुख लगा, दुख व्यक्त किए। समाज के लोग भी सब रोने लगे, शोक मग्न हो गए। थोड़े समय बाद ये सब एक शोक प्रकट करके वहां शांत हुए। तब शीघ्र ही चारे बेटों ने बोला कि हम अब तैयारी करें चलने के लिए। चारे बेटों के पुत्रों, पत्नियां, उनका परिवार, पौत्र, थोड़े बहुत मेघवार समाज के लोग, सब विंझोड़ा और सब अभी पूज्य मामी देव के पास सिंध प्रदेश में समय नगर के सीम में जहाँ डाडा हैं, वहां जा रहे हैं। सब चलते दौड़ते जल्दी जल्दी जा रहे हैं। वहां
जब पहुंचे तो देखे कि डाडा के इस हालत में हैं। डाडा ने भी देखे, डाडा का सिर और मुख मलकाए, ऐसे कह रहे पदा, आइए आइए मेरे बच्चों, हे मेरे समाज के लोग भी आओ। डाडा के जैसे दर्शन किए, पहले तो बहुत बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। फिर रोने लगे चारे बेटों, परिवार, सब समाज के लोग। डाडा के दर्शन किए और बोले धर्माचार डाडा, धर्माचार। पूछे डाडा का मुख अभी भी कर्म के औजार बोल रहे भाइयों। बच्चों का इंतजार, परिवारों का इंतजार, समाज का इंतजार खत्म हुआ, सब आए। पूछा डाडा की जो भी अंतिम संस्कार की अंतिम क्रिया विधि जो भी थी वो सब करने लगे। वो धार्मिक विधि जो भी संपूर्ण की गई, वेदांत, वेदों, शास्त्र, उनकी जो भी श्लोक, सब जो भी करनी थी विधियां, वो सब पूर्ण की गई। और ऐसे पूज्य डाडा की समाधि वहां तैयार की गई है। ऐसे इस जगत के एक महान तपस्वी, तेजस्वी, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान जानने वाले त्रिकाल ज्ञानी अवतारी पुरुष, मैसूरी मेघवार समाज के तारणहार, मानव जगत के तारणहार, सर्जनहार, ऐसे महातपस्वी, महान पुरुष, महान देव आज के दिन पूज्य डाडा निर्वाण हुए हैं। पूज्य धनी मातंग देव के शरण गए। पूज्य मामी देव का अवतार यहां पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी के अंश पूज्य मामी देव का अवतार यहां स्वर्गवास हुआ, पूर्ण हुआ। आज के मानव मातंग पुराण के विषय में, जो मातंग पुराण की जो सत्संग चल रही, इसमें पूज्य मातंग देव की चौथी पीढ़ी के मामी देव ब्रह्मा के अवतार निर्वाण हुए। अब डाडा की समाधि घड़ी गई है। डाडा को नमन करें। हे पूज्य मामी देव, आप हमारे ऊपर, हमारे मैसूरी मेघवार समाज, इस जगत के ऊपर अमी दृष्टि, दया दृष्टि, कृपा दृष्टि रखना। सदा आप आशीर्वाद देना, आशीष देते रहना डाडा। ऐसे आप धर्माचार बोले डाडा को। डाडा की समाधि तैयार की गई है। ये जो समय था, मैं फिर से कहूंगा आपको एक बार, ये जब अंतिम विधि, अंतिम क्रिया की गई, वो दिन का, वो साल, वो समय, वो सदी 1311वीं, महीना मास वैशाख था, वद चौथ तिथि थी, दिन शुक्रवार का दिन, सुबह के दूसरे पहर, प्रभात, दूसरा प्रभात का समय। सिंध, फिलहाल पाकिस्तान में है, सिंध समाई नगर के पादर सीम में ये अंतिम क्रिया की विधि की गई और समाधि बनाई गई है। आज भी वहां समाधि के ऊपर पूरा बड़ा विशाल मंदिर एक बनाया गया है। जैसे तीन देवों का, धनी मातंग देव, लुणंग देव, मातेई देव, और अभी ये मामी देव, मामी देव की भी समाधि वहां है। चार धामों हमारे मैसूरी मेघवार समाज के 4 धामों, जो मैं पहले भी आपको कितनी बार बता चुका हूं,
ये आप धर्माचार बोले और ये चारे धाम के आप दर्शन करें। पूज्य धनी मातंग देव, लोणंग देव, मातई देव और मामई देव आप दर्शन करें। जैसे कि पूज्य मैं आपको बता दूं, पूज्य धनी मातंग देव का स्थल जो है जगह सेणी माटी ढकना सिद्ध पाकिस्तान गांव, श्री लोणंग देव का स्वधाम ग्राम सेणी ठरई गांव में सिद्ध पाकिस्तान, श्री मातई देव का स्वधाम एस्तरा गांव भद्रा हाजी सावण सिद्ध पाकिस्तान में, और अब ये मामी देव हमारे पूज्य मामी देव उनका स्वधाम गांव मकली ठठा सिंध प्रदेश में, यहाँ पूज्य दादा का समाधि स्थान है। चारे हमारे जो अवतारी देव, चारे देवों का जो मैंने आपको अभी दर्शन करा और बोले, ये सब चारे के चार सिंध पाकिस्तान में है। भाइयों बहनों, आपको मैं फिर से बोलूं, पहले भी बोला है, जिसको भी हमारे मैत्री में एक बार समाज वो तो जाते ही जाते हैं, पर ना भी गए हो, जो लोग अभी तक न पहुंचे हो भाइयों, मैं तो ये कहूंगा और शास्त्र भी ये कहते हैं कि आप पहले सैनिक की यात्रा जरूर करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। चार धामों के आप वहां मथा टेके यात्रा करें और दर्शन करें। और भी समाज जिसको भी मैं पता न हो, मैं बता रहा हूं, इसलिए तो हिंदी में ये बात रखी है। हमारे मैथिली में एक बार समाज के सबसे बड़े उच्च कोटि के जो चार यात्रा धाम है, चार यही है सिंध पाकिस्तान में। पूज्य मामी देव की भी समाधि वहीं, बड़ा मंदिर वहां। तो ये सब बातों को आज सत्संग को मातंग पुराण के विषय का जो सत्संग चल रहा था, मातंग देव की जयंती, मातंग देव वंश वाली, ये सब आज मातंग पुराण का विषय तारीख 27/2/2022 रविवार और समय 1:20 या 25 होने को जा रहा है दोपहर को, आज पूर्ण कर रहे हैं, संपूर्ण कर रहे हैं। अब संपूर्ण करें इससे पूर्व अब पूज्य मातंग देव की फिर से आप लोग को स्मरण में आए, आपको याद रहे, या तो याद करें, आप और भी आगे बढ़ा सके इस बातों को, तो मैं इसलिए पूज्य मातंग धनी मातंग देव की वंशावली को मैं और वंशावली और इनके स्वर्गवास जो हुए, निर्वाण हुए, वो सब तिथियां मैं आपके पास रखूंगा। अभी आप सुने वो भी ध्यान दें। पूज्य धनी मातंग देव का अवतार, जन्म नहीं अवतार, आपको पता है कि बिहार पटना में हुआ। पटना शहर के बाहर गांव न गंगा नदी के किनारे पे मातृरख ऋषि जस्ट डे माँ के वहां पूज्य धनी मातंग देव का जन्म हुआ। और पूज्य धनी मातंग देव की 2 पत्नियां थी, एक लक्ष्मी देवी माँ जो पार्वती जी के अवतार थे, दूसरे शेखडे देवी माँ जो गंगा मैया के अवतार थे। 2 बेटे थे, 4 बेटियां। पहला लोणंग देव दादा जो गणेश जी के अवतार थे, दूसरे मोनंद देव दादा जो कार्तिकेय स्वामी के अवतार थे, और 4 बेटियां पूज्य धनी मातंग देव की, एक आष्टे देवी, दूसरी दयानंद देवी, तीसरी पूर्णंग देवी और चौथी कपूर देवी। 4 बेटियां पूज्य धनी मातंग देव की, और 2 लोणंग देव दादा के एक बेटा हुआ मातई देव।
अब लुणंग मोनंग डेडारा तो रूठ के चले गए थे रण में और समाधि ले ली थी। लुणंग डेडारा का एक बेटा जो मातेई देव, पूछे मातेई देव के दो पुत्र हुए, एक मोहन देव और दूसरे ये मामी देव जी। अब मामी देव जी, मोहन देव जी छठी पेढ़ी में आए थे, वो रामदेव पीर का अवतार जो मारवाड़ में चले गए थे। पूछे मामी देव के अब 6 पुत्र हुए, 6 बेटे। ये वंशावली आगे बढ़, अब पूज्य धनी मातंग देव की पौत्र पर पौत्र की बातें चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं। पूज्य मामी देव के 6 पुत्र बेटे थे और 4 पत्नियां थी। एक पहले पत्नी बुरी डे देवी, दूसरी बीए डे देवी, तीसरे मृणाल डे देवी और चौथे हिरल डे देवी। ऐसे 6 पुत्रों में पहले पुत्र मतिया देव, दूसरे भागवत देव, तीसरे महादेव, चौथे मेघानंद, 5वें लालन देव और सबसे छोटे मणचंद देव। सबसे बेटे जो बड़े मतिया देव जी की समाधि गोरथर गांव, हमारे कच्छ में अबड़ासर तालुका में गोरथर गांव में समाधि है। पूज्य मामई देव के जो पौत्र, उनमें मतिया देव के जो 4 पुत्र हुए, पौत्र मामी देव के और मतिया देव के पुत्र, अभी वंश बता रहा हूं मैं आपको। पूज्य धनी मातंग देव का वंशज आगे 4 पुत्र हुए, एक मोखन सी मतिया, दूसरा दान मतिया, तीसरा देणंग मतिया, चौथा वेजल मतिया। इनकी कहां का समाधियां हैं, कहां का इनके स्थान है, जगह सब बताए गए हैं। और भागवत देव के 3 बेटे हुए, एक भरम भागवत, दूसरे जालो भागवत, तीसरे डेपार भागवत। और महादेव के 3 पुत्र हुए, एक पालम देव, दूसरे खाजमा देव और तीसरे रत्न महादेव। और पूज्य मेघानंद जी को 4 बेटे हुए, जो बेड़ा पर्वत पे गढ़ गोमली में जो तप किए थे 12 साल का, वो मेघानंद जी के 4 बेटे हुए, एक मुमडा मेघानंद, दूसरे मोखरा मेघानंद, तीसरे पड़वो मेघानंद, चौथे सतक्यार मेघानंद। ऐसे 4 बेटे। ये पूज्य धनी मातंग देव के पुत्र पर पौत्र है, मामी देव पर पौत्र है। और पूज्य लालन देव के 6 पुत्र हुए थे, एक माललाल, रेलाना लालन, तीसरे वीरू लालन, चौथे काछेला लालन, 5वां विशो लालन और छठे कुंभानी लालन। ऐसे पूज्य धनी मातंग देव के जो कल की अवतार 10वें अवतार थे इस कल युग के, ऐसे पूज्य धनी मातंग देव की आपको वंशावली बताई गई, सो आप उन्हें याद रखें। और इस मातंग पुराण में सब और भी विस्तार से सब बातें बताई गई है, पर इसमें सब ये इतने विगतवार कोई बात, ये सब आगे की वंशावलियों के नाम और समाधियां दी गई, सो मैंने आपके पास रखी।
और बाकी आप ये गुजराती में जो मैं आपके सामने ये मातंग पुराण अभी दिखा रहा हूं, जो ये हमारे पूज्य हमारे जटाशंकर अवा मालसी डाडा मातंग फिलहाल गांधीधाम के जीवन नगर में वहां निवास करते हैं। और उनके बेटों का बच्चों का जो वहां गैरेज है, भागवत ऑटो गैरेज, हमारे यहाँ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल और हिपको कॉलोनी के पीछे पूर्व साइड के वहां रोडों के रास्ते के पास में ही, रोड के पास में ही गैरेज है। तो आप पूज्य जटाशंकर डाडा जटुआ को आप मिल सकते हैं, दर्शन कर सकते हो। जिसको ये भी मातंग पुराण ये शास्त्र जिसको पढ़ना है, खरीदना है, या कुछ भी संशय है, कोई भी प्रश्न का हल करना है, आपको जवाब लेना कोई भी बात का, कोई वेदों का, कोई ज्ञान की बात आपको लाभ उठाना है, तो आप जटाशंकर डाडा की आप धर्माचार बोल के मुलाकात कर सकते। अब पूज्य धनी मातंग देव की और लुणंग देव, मातई देव और मामई देव, इन चार डाडाओं की, अवतार पुरुषों की अवतार जन्म तिथि में नहीं कहूंगा, अवतार दिन, अवतार तिथि और स्वर्गवास होने की तिथियां आपको बताई जाएगी। पूज्य धनी मातंग देव का अवतार की तिथि पूज्य देव का अवतार 943 रास आके 809 महा महीना कृष्ण पक्ष तिथि त्रिज की तिथि थी और वार शनिवार। मध्य रात्रि का समय था, जो कृष्ण भगवान का समय, वही समय मध्य रात्रि का समय था। मगा नक्षत्र, अमृत चौगड़िया और राशि सिंह। पहले वैसे ड नाम पे आया था, पर कुछ चंद्र का ऐसे नक्षत्र बदला, वहां के ऋषियों ने ऐसे बोला। वैसे तो नाम डमरू है मुख्य, पर ऋषि राशि में कुछ चंद्र का नक्षत्र प्रवेश हुआ, तब म नाम पे आ गए मातंग देव। म राशि, सिंह राशि, म नाम। पूज्य धनी मातंग देव का स्वर्गवास निर्वाण हुए विक्रम संवत 1103 और पूज्य धनी मातंग देव की आयुष्य उम्र 160 साल थी। मैंने पढ़ा और सुना है कि कृष्ण भगवान की उम्र 126 साल की थी। वो दिन था वैशाख मास, अखात्रिज का दिन, पवित्र दिन था और सोमवार था। पूज्य धनी मातंग देव। अब अख श्री लुणंग देव डाडा की अवतार तिथि लिखी गई है विक्रम संवत 1024 रासा के 890 चैत्र सुद और चौथ का दिन, वार सोमवार था। भरणी नक्षत्र, ज्योत कर्म डाडा के स्वर्गवास निर्वाण होने के तारीख, दिन, समय विक्रम संवत 1164 राशा के 1030। पूज्य लुणंग देव की डाडा की आयुष्य 140 साल, 140 बरस के थे। जेठ मास शुक्ल पक्ष तिथि चौथ का दिन और शनिवार का वार था। सुबह शुभ चौगड़िया में डाडा ने समाधि ली। ठरई गांव में डाडा ने पूरे गांव के साथ, परिवार के साथ, वहां जो लुणंग देव डाडा ने समाधि ले ली थी। जमीन ने जगह दी, धरती ने और डाडा ने। सो आपको मैंने इस सत्संग में बताया पहले कि तो मुख्य आपके पास आपको एक ध्यान में रहे पूज्य देवों की, अवतार पुरुषों की तिथियां, इसलिए मैं आपके पास रख रहा हूं। अथ श्री मामई देव, क्षमा करें, मातई देव के अवतार तिथि लिखे
विक्रम संवत 1110, राशा के 976, ज्येष्ठ महीना था, शुक्ल पक्ष, तिथि चौथ थी और वार रविवार का दिन था। सुबह लाभ चौगड़िया, सत्य कर्म, पूज्य डाडा का स्वर्गवास, पूज्य डाडा का स्वर्गवास विक्रम संवत 1240, राशा के 1106, पूज्य माते देव की आयुष्य 130 साल वर्ष के थे। मास फाल्गुन, यही महीना जो चल रहा है फाल्गुन मास, फागण, और होली के दूसरे दिन दुलेटी पड़वा का दिन था। वार गुरुवार, और दोपहर का समय लाभ चौगड़िया को भी माते देव ने धरती में समा गए और डाडा ने समाधि ली थी। माते देव अथ श्री मामे देव, जो अभी अपन सत्संग पूर्ण किए थोड़ा समय पहले, पूज्य मामे देव की समाधि, पूज्य मामे देव का अवतार थी, क्षमा करें, अवतार थी। विक्रम संवत 1191, राशा के 1056, कार्तक मास, दिवाली के दिन, दिवालियों के बाद कार्तक मास कृष्ण पक्ष का दिन था। तिथि सप्तमी सातम थी, वार सोमवार का दिन था, मघा नक्षत्र और राशि सिंह राशि थी। पूज्य माते देव की भी राशि सिंह राशि थी। लोणक देव डाडा की मेष राशि थी। ऐसे सुबह के प्रभात में पूज्य डाडा का अवतार हुआ था, पूज्य मामी देव। अब निज कर्म स्वर्गवास, पूज्य डाडा का स्वर्गवास, निर्वाण होने का समय, जो अभी थोड़े समय पहले आपको मैंने बताया। विक्रम संवत 1311, राशा के 1176, और पूज्य डाडा की मामी देव की आयुष्य 120 साल वर्ष के थे। मास वैशाख कृष्ण पक्ष, तिथि चौथ थी, वार शुक्रवार था। देव ने वहां अपने प्राण छोड़े थे, अंतिम डाडा ने श्वास ली थी। जो सिर कटा हुआ था, तब वो सिर मुख शांत हुआ था, वो दिन और ये समय था। जगत के तारणहार चारे चार देवों के अवतारों की और स्वर्गवास की तिथियां आपके पास रखी गई है। सो आप ये सब आप अभी ध्यान दें और अपने जीवन में उतारें। कोई भी सत्संग हो, ज्ञान कथन हो, तो भाइयों मैं यही विनती करूंगा, अंत में आपको क्या बोलूं, कि जो अपन जो भी शब्द वचन शास्त्र के, संतों के, सदगुरुओं के जो भी सुने, तो भाई उन्हें विशेष करके ज्यादातर तो आप उसे आचरण में उतारें। इस कान से सुने, इस कान से निकाले, वो नहीं, तो इसका कोई अर्थ भी नहीं। आप लोग का समय भी वेस्ट जाएगा, बेकार जाएगा, आपकी एनर्जी बेकार जाएगी, शक्ति। तो हर एक वचनों को, हर एक शब्दों को एक तोल के आपको सुनने का। पूज्य सदगुरु हमारे मोरारी बापू यही कहते हैं, जैसे अपन खाना खाते हैं
और जैसे निवाले को चबाते 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 रहना चाहिए, चबाते चबाते एकदम रस रस बन जाता, जब तब निवाला निगलना चाहिए। ऐसे हर एक सत्य वचनों को, शास्त्रों के वचनों को, सदगुरु गुरुओं के वचनों को, जिसे निवाला चबा के एक रस करते हैं, ऐसे एक रस बना के ऐसे उतार के आप उदर में नहीं, सीधा ऊर में आएंगे, हृदय में उतार, हृदय में उतार। अगर आप ऊर में उदर में उतारे, आप अगर उदर मना पेट, तो भाई वो तो आपको पता है, जो भी आप खाओगे पियोगे करते हो तो सब गटरों के पूरा हो जाता है, कचरा। पर आप इन शब्दों को और आप खाना पीना भी खाते हो, तो अगर बिना चबाए या ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ कच्चा पका खा लिया तो कितना पेट में तकलीफ होता है, पेट में भी। तो ऐसे वो उधर में नहीं उतारने वचनों को, इस वचनों को तो भाई ऊर में उतारें, हृदय में उतारें, दिल में उतारें और उनका आचरण करें। आचरण करें, खुद आचरण करें, अपने जीवन में उतारें, और बाद में आप दूसरों को जो अपने पास इस बैंक में जो पड़ा है, रखे हैं, आपके ऊर में रखे हैं, जो आपके लॉकर, इसको लॉकर, लॉकर में जो आप रखे, जैसे कि धन दौलत अपन बैंक के लॉकर में रखते हैं। हे भाइयों, इस सत्य वचनों को, सदगुरुओं के वचनों को, इस शास्त्र के वचनों को, इस शास्त्रों के वचनों को, संतों के वचनों को अब इस बैंक में जमा रखने हैं, इस लॉकर में जमा रखने। वो जब 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 समय मिले, सामने जो कोई मिले, ऐसा प्रेमी जिज्ञासु सुनने वाला, उसके पास रखो। और ये जो 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 मोती है, मोती कहते हैं, मोती लेना गोती, ए संतो मोती लेना गोती। जो आपके पास जो माल में मिल जाए, और समझने और सुनने वाले, जो जीवन में उतारने वाले मिल जाए ना, मिले जतो के मोती, मंग्या मोती न दीजे, भले चने काट, मिले जतो के माल में त खोले दीजे हट, मैं कर डाड़ा। अगर आपके पास ये मोती है, इस ऊर और हृदय में जो आपके जमा रखे हैं, मिले जितो के माल में, कच्छी में बोले हैं, माल में मना कुछ जिज्ञासु प्रेमी जानने वाले मिले, उनके पास तो खोले दीजिए हट मना। तब ये जो हटड़ी, ये जो तुम्हारी दुकान है, ये तुम्हारे पास जो लॉकर है, जो बैंक में, सब खोल के दे दो, मोती बिखेरो, मोती दो, मोती बांटो। ऐसे मैं कंडाड़ा बोलते कि हमारे कच्छ के और कुपात्रनी आगड़ एवी वस्तु न ओरवी पानबाई, हमारे सौराष्ट्र के एक महान सती गंगा सती जी ने अपने बहू पानबाई को बोली, हे पानबाई, ये जो वचन, ये जो मोती, ये जो मैंने तुझे दिए, जो तू इधर ग्रहण कर, इधर रख, इधर जमा कर, वो जो अगर तुझे पात्र मिल जाए, सुपात्र कोई मिले, उसको उसके पास रखना। एरो गिरो के पास रखने के बोलने से वो सब बेकार जाएंगे। गंगा सती भी यही कहती है। अगर तेरे पास बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े भूप आजे, भूप मना राजे महाराजे, जो भी कैसा भी क्यों बड़ा क्यों न हो, पर अगर वो जिज्ञासु नहीं है, प्रेमी नहीं है, उसको अगर ज्ञान की बातें पता नहीं, अपना खाली सुनने के लिए, टाइम पास करने के लिए जो आया है, उसके पास ये मोती मत दो, ये हाथ मत खोलो।
जिज्ञासु है, मालूमी है, प्रेमी है, जिसको जिज्ञासा है, एक लालसा है सुनने की, अपने जीवन में उतारने की, ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त जिसको करना है, उसके पास खोलो। आप जाओ लॉकर में रखे वो लो, बैंक में रखे सेविंग खाता में तो वो भी दो। जैसे जैसे वो आपके पास सुनने वाले आए हो, जानने वाले, उनके पास खोल दो ये दुकान, ये हाट मना दुकान, हाटड़ी। हालो मारा हरी जाननी हाटड़िए, मेरा के तोरे लाग्यो मारा गुरु जी निवाताड़िए। अरे हालो मारा हरी जाननी हाटड़िए, मेरा के तोरे लाग्यो होए मारा एज सदगुरु नी वाताड़िए। अरे हालो मारा हरी जाननी हाटड़िए। अरे साधु तेरो संगाड़ो न छोड़ू मेरे लाल मेरा दिल में संतो। अरे लागी रे वे रागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू में तो जागी हो जी। अरे कपड़ा भी धोया संतो, अंचला भी धोया हो जी। अरे जब लगा अपनो मनड़ो न धोयो मेरे लाल। अरे लाल मेरा दिल में संतो, अरे लागी रे रागी रे रामा, जोयू में तो जागी हो जी। अरे हाँ कपड़ा भी रंग्या मेरे भाई, अरे अंचला भी रंग्या हो जी। कपड़ा भी रंग्या मेरे भाई, अरे अंचला भी रंग्या हो जी। जब लगा अपनो लड़ो न रंग्यो, हे मेरे लाल, लाल मेरा दिल मेरे संतो। अरे लागी रे रागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू में तो जागी हो जी। हाँ मस्ती मेरे नारे संतो, अरे मागी ने खाना हो रे जी। मस्ती मेरे नारे साधु, अरे मागी ने खाना हो जी। क्या बोले? टुकड़े से टुकड़ा कर देना मेरे लाल, लाल मेरा दिल में संतो। अरे लागी रे रागी रे रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू में तो जागी हो जी। कौन बोला? कौन गाया ये भजन?
भजन पद कौन बांधा, कौन बनाया, कौन लिखा? अरे हाँ, मचंदर नो चेलो रे आते गोरख बोल्या हो जी। अरे मचंदर नो चेलो रे आते आ गोरख बोल्या हो जी। बोल्या छे काई अमरत वाणी मेरे लाल, लाल मेरा दिल मेरे संतो। अरे लागी रे रागी रे रामा, जोई में तो जागी हो जी, जोई में तो जागी हो जी। साधु रे तेरो संगड़ो न छोड़ू मेरे लाल, लाल मेरा दिल मेरे संतो। अरे लगी रे रागी रामा, जोई में तो जागी हो जी, जोई में तो जागी हो जी। ऐसे साधु और संग का कभी संग न छोड़ना। आपके पास अगर ज्ञान आ गया हो, अगर आप ज्ञानी कहलाते हो, सत्संगी कहलाते हो, तो हे भाइयों बहनों, आप उनका अभिमान मत करना। मैं ज्ञानी हूं, मैं सबसे बड़ा वेदांती हूं, मैं सबसे बड़ा ध्यानी हूं, मैं सबसे बड़ा वो ज्ञान उपदेश की बातें करता हूं, मैं 18 पुराण पढ़ चुका हूं, और मैं ये सब शास्त्र पढ़ चुका हूं, उपनिषद पढ़ चुका हूं, मेरे से ऊंचा ज्ञानी कोई नहीं। अगर ये बात की आप में अभिमान आ गया, तो जो भी हो, हे भाइयों, आप सबसे बड़े अज्ञानी हो। सबसे बड़ा अज्ञानी ज्ञान का अभिमान करना होता है। और ऐसे ज्ञान को आप और बांट सकते हो जिज्ञासुओं के पास, सच्चे जो उनके जानने वाले हो, सुनने वाले हो, उनके पास आप रख सकते हो। और सदा ऐसे साधु का संग, ये जो अभी भजन पद गाया मैंने, मच्छंदर की जो वाणी, गोरखदास की जो वाणी, मच्छंदर के शिष्य चेले थे, उनकी ये जो सब जो वाणियां है, संत वाणियां है, वो आप ध्यान में रखें। और साधु संतों का, सदगुरुओं का, गुरुओं का, कुल गुरुओं का कभी संग ना छोड़े। उनकी आज्ञा, मेरे आज्ञा पालन करें। आज के मानवता सत्संग को पूर्ण करें। इससे पूर्व थोड़ी सी बात, एक अपने ग्रंथ साहब सुखमणि साहब की बात आपके पास रखूंगा। 4-5 वचन, अनमोल वचन, सो आप सुने और ध्यान दें। सब यही कह के गए हैं, नानक साहब सब संत वही कह के गए, कह रहे हैं। नानक साहब तो बहुत एक दबाव और जोर डालते हैं बातों पे। साधु के संगी न कत्ता न हुदावे। साधु के संग, जिसका मन साधु के संग में रंगा हो, कभी नहीं उधर उधर भागता और भटकता है। साधु के संग, अभी जो मैंने आपको भजन सुना है, उसकी बात हो रही है। नानक देव सिख धर्म के 10 गुरु में प्रथम जो गुरु, धर्म गुरु बोले, सदगुरु बोले, गुरु बोले, नानक साहब, उनकी वाणी। साधु के संगत से मन स्थिर हो जाता है। साध के संगी मायाते में विनम। साधु संग से मन
माया से रहित तो हो जाता है साधु के संग से, संतों के संग से। भाइयों बहनों सुनना आप लोग, साधु संगी नानक प्रभु सुप्रसन्नम। साध संगत से प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। साधु के संग से, संतों के संग से, सदगुरुओं के संग से प्रभु ईश्वर प्रसन्न होते और रहते हैं। साध संगी दुश्मन सब मीते, साध संगत से सब जितने भी शत्रु होते वो मित्र हो जाते हैं। भाइयों इतना फायदा है साधु का संग करने से। जैसे अभी अभी मैंने भजन गाया, साधु तेरो संगड़ न छोड़ू मेरे मेरे लाल। आप सुने, ये तो कुदरती आया है ना। मैं जो रोज रविवार को या गुरुवार को ये जब आपके पास ग्रंथ साहब सुखमणि साहब की बातें रखता हूं, ये तो कुदरत से आ जाया है। मैंने कोई देख के या वो रखा नहीं था एक कि भाई आज यही लेना, नहीं, साधु का संग यही चल रहा है, यही सत्संग चल रहा है, यही मैं आपके पास आज रख रहा हूं। एक संजोग है ना भाइयों, कुदरत है। नानक साहब के वचन वाणी आप सुने, साधु के संग की। साध संगत से सब शत्रु मित्र हो जाते हैं। साध के संग महापुनीत, साधु के संग से मन अति पवित्र हो जाता है। साध संग किस सिउ नहीं बेरू, साधु के संग से किसी से शत्रुता नहीं रहती, दुश्मनावट नहीं रहती है भाइयों। सब मिट जाते हैं, निकल जाते हैं। शत्रु हो वो भी मित्र बन जाते हैं साधु के संग। साधु संग किस सिउ नहीं बेरू, साधु के संग से किसी से शत्रुता नहीं रहती, न शत्रु भी कोई नहीं रहता, दुश्मन नहीं रहता। साध के संगी न बिगड़ पेरू, साधु के संग से पांव में टेढ़ी और नहीं जाता। आपके पांव कदम और कोई आड़े रास्ते नहीं जाते, गलत रास्तों में नहीं जाते। पांव ने टेढ़ी, टेढ़ी माना टेढ़ी, टेढ़े रास्ते नहीं जाते, ऐसा नानक साहब। साध के संगी नहीं कोवंदा, साध के संग से कुछ भी बुरा नहीं होता। साधु संग और सत्संग से कुछ बुरा होता नहीं और कुछ बुरा हो नहीं सकता। नानक साहब। साध संगी जाने परमानंदा, परमानंदा, साधु के संग से परमानंद को जान लेता है। परमानंद को, परम आनंद तो प्राप्त होता है पर परमानंद को भी जान लेता है साधु के संग से। साधु के संगी नहीं हौतापू, साधु के संग से इनका अभिमान नाम का जवर नहीं आता, बुखार नहीं आता है। अभिमान जागता नहीं, अभिमान चढ़ता नहीं, अभिमान बोलता नहीं, अहंकार से मुक्त हो जाते हो अगर साधु का संग किए तो। साधु के संगी तजे सब आपू, साधु के संग से सब अभिमान छूट जाते हैं। जो भी बातों के अभिमान हो अपने आप छूट जाते हैं साधु संतों की संग से, सदगुरुओं की संग से, सदगुरुओं के वचनों से, सत्संग के बैठने से। आपे जाने साध बड़ा ही, साध की महिमा को तो आप जानते हैं। नानक साध प्रभु बनिहाई, संतों की प्रभु से बन आती है। संतों की, साधु की प्रभु से बात बन जाती है अगर सत्संग किए तो।
सदगुरुओं के वचनों, साधु संतों के वचनों में रहे तो साध के संगी न कबहु धावई। साध के संग से मन और कहीं नहीं लगता है। साधु के संग करने से मन सत्संग में, सत्य वचनों में लगा रहता है। साध के संगी सदा सुख पावे। साधु के संग से सदा सुख पाते हैं। सदगुरु, कुलगुरु, साधुओं के संग से, संतों के संग से सदा सुख ही सुख प्राप्त होता है। साध संगी बसतु अगोचर ले ही। साध संगत से आत्मा वस्तु को भी पा लेते हैं, आत्मा को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूं। हे मानव, हे जीव, तू पंच तत्व का पुतला सिर्फ मानव नहीं है, तू आत्मा हो, तू चेतना हो। तुम उस परमात्मा के अंश आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर में एक साधन आत्मा तत्व हो। साध के संगी अजर सहे। साध के संगी बसे ठाने ऊंचे ही। साधु के संग से ऊंचे स्थान में बसता है, वो कभी नीचा नहीं चलता है। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा न चाले कोई। एक बार जो नीचा चाले, एक बार जो नीचा चले, सबसे ऊंचा हो राम रस। ऐसो है मेरे भाई जो कोई पीवे सो अमर हो जाए। कबीर साहब, राम रस ऐसो है मेरे भाई जो कोई पीवे सो अमर हो जाए। ऐसे ऊंचा हो जाता है साधु के संग से। साधु के संगी महले पहुंचे। साधु के संग से अपने स्वरूप में पहुंच जाता है, अपने स्वरूप को पहचान लेता है। साधक इस ऊंचे स्थान पहुंच के प्राप्त कर लेता, उच्च स्थान को। जब तक अपना स्वरूप का अनुभव न हो, तब तक विचार के ये मतभेद मिटते नहीं है। धनजी बापू कह रहे हैं अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। जैसे कि आत्मा ने ओढ़ख्या बिना रे, भावना फेरा नहीं टळे, ये भजन जो मैं हमेशा गाता हूं वही। साधु के संगी दृढ़े सभी धर्म। साधु के संग से धर्म पक्का कर लेता है, धर्म पक्का हो जाता है साधु के संग से। साधु के संगी केवल पर ब्रह्म। साधु के संग से एक प्रभु का ही आश्रय होता है, आश्रय रहता है। आश्रय में प्रभु के आश्रय में रहना पड़ता, रहते हैं। ऐसे साधु के लक्ष्य, साधु की महिमा, संतों की महिमा पूज्य नानक सेव साहेब सुखमणी साहेब में ये आपको बताया गया। आज के मानवता सत्संग के संग संग मातंग पुराण के विषय को आज के दिन संपूर्ण मानवता सत्संग में मातंग पुराण का विषय जो आपके पास रख रहा था, आज मातंग पुराण का पाठ, मातंग पुराण की गाथा, कथा, सत्संग जो भी आप कहें समझे, वो आज यहाँ संपूर्ण हो रही है। और कल से या जब भी अब समय मिले या मेरे हाथ में शास्त्र आए,
मैं अभी से ही कोशिश करूंगा, आज से ही। तो वैसे सत्संग तो शुरू ही रहेगा, पर मामे पुराण मेरे पास था भाइयों, मैं किसी को पढ़ नहीं दिया, मुझे वापस नहीं मिला, तो भी मैं अभी किधर से भी हाथ करूंगा। और अभी की सत्संग मामे पुराण आपके पास रखी जाएगी। मेरे को समय से मिल जाए, मैं जल्दी से जल्दी आपके पास मामे पुराण का विषय और सत्संग रखूंगा। ये बात कहते हुए आज के मैं मानवता सत्संग को यहाँ विराम दूं और मातंग पुराण, श्री मातंग पुराण के आज शास्त्र को मैं यहाँ संपूर्ण करूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रखी लियो ने वेरूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरिते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। संतो रे भक्तो गाता ने गामो रे गाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव, लूणंग देव, मातई देव, मामई देव की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। जय दादा। हे हरि, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। हरे कृष्ण।